हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में, है ना। तो पहले बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्रिप्स के बारे में, है ना। क्रिप होता क्या है प्यारे बच्चों, क्रिप को आप पहले समझ लीजिए, है ना। ये देखिए, ये मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये आपका कोई बीम है। इस बीम का मान लीजिए ये कोई सपोर्ट, ये सपोर्ट है, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस सपोर्ट का में हम क्या किए, अपना ही लोड का कारण बीम कंक्रीट के बना हुआ होगा प्यारे बच्चों, और अपना भी कुछ ना कुछ लोड होगा, वेट होगा। अपने ही वेट के कारण कुछ ना कुछ क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया। अपने ही वेट के कारण कुछ ना कुछ डिफॉर्म हो गया, तो यही जो डिफॉर्मेशन है वो क्रीप कहलाता है। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, क्रीप इज अ वर्टिकल डिफॉर्मेशन अंडर ए कांस्टेंट लोड। क्रीप क्या है, एक वर्टिकल डिफॉर्मेशन है जो अपने ही कांस्टेंट लोड के कारण डेवलप करता है, और इट इज टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस। क्यों, जैसे जैसे टाइम्स बढ़ेगा वैसे वैसे क्रीप क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। क्रीप का वैल्यू क्या होते जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। बात समझ में आया प्यारे बच्चों। चलिए तो हम इसका डिफिनेशन से देख लेते हैं। क्रीप इज द वर्टिकल डिफॉर्मेशन अंडर ए कांस्टेंट लोड। क्रीप क्या है, एक वर्टिकल डिफॉर्मेशन है, एक वर्टिकल डिफॉर्मेशन है अंडर ए कांस्टेंट लोड। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आता है ऑब्जेक्टिव में आपका ये सवाल आएगा कि क्रीप इज ऑकर्स ड्यू टू लाइव लोड, डेड लोड, विंड लोड। इस प्रकार से तो ऑप्शन होगा आपका डेड लोड। क्या होगा ऑप्शन, डेड लोड होगा, है ना। एंड इट इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। और ये देखिए टाइम टेकिंग प्रोसेस है प्यारे बच्चों। अब बहुत मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्रिप होते रहेगा, है ना, बढ़ते रहेगा। दैट मीन्स इट इज अ टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस। इसका मतलब क्रिप क्या है, एक टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है। इसका दूसरा डिफिनेशन दे सकते हैं पेट्रो, टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन, ऐसा डिफॉर्मेशन जो टाइम पे डिपेंड करता है और जो ऑकर्स करता है वो किसके कारण होता है, ड्यू टू कंटिन्यूअस स्ट्रेस। क्यों कंटिन्यूअस स्ट्रेस, क्योंकि जो लाइव लोड है, सॉरी जो डेड लोड है वो कंटिन्यूअस लगते ही रहता है, इसका अपना वेट हमेशा लगते ही रहेगा। तो कंटिन्यूअस स्ट्रेस के कारण होता है ओवर एन इलास्टिक मटेरियल। किस मटेरियल के ऊपर, इलास्टिक मटेरियल के ऊपर, वो क्या कहलाता है, क्रीप कहलाता है। तो हमने क्या बोला, किसी भी इलास्टिक मटेरियल के ऊपर जो टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन होता है ड्यू टू कंटिन्यूअस स्ट्रेस, वो आपका कहलाता है क्रिप्स। क्या कहलाता है, क्रिप्स। फिर बच्चों इसके पिछले क्लास में हमने बताया था यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट के बारे में, कि यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट कैसे निकालते हैं। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट का फॉर्मूला हमने दिया था 5000 अंडर रूट एफ सी के, 5000 अंडर रूट एफ सी के। तो 5000 अंडर रूट एफ सी के तब होता है जब हम क्रिप को कंसीडर नहीं करते। मतलब जब हम क्रिप को कंसीडर नहीं करेंगे दैट मीन शॉर्ट टर्म यंग्स मॉडुलस होगा। अगर लॉन्ग टर्म यंग्स मॉडुलस निकालना है तो लॉन्ग टर्म के मतलब क्या होगा, आपको क्रिप को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिप जो है टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है। तो अगर लॉन्ग टर्म यंग्स मॉडुलस आपको निकालना है तो आपको क्रिप को कंसीडर करना पड़ेगा, और क्रिप को अगर आप कंसीडर करते हैं तो आपका जो यंग्स मॉडुलस का जो वैल्यू होता है वो आता होता है इसी बराबर 5000 अंडर रूट एफ सी के बटे 1 प्लस थीटा, जहां पे जो थीटा है वो आपका क्रिप कोएफिशिएंट है, और एफ सी के जो है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। थीटा क्या है बच्चों, आपको क्या बोले, क्रिप कोएफिशिएंट। इसका क्रिप कोएफिशिएंट का वैल्यू याद रखना पड़ता है कि टाइम पे कितना, एक साल पे कितना हो जाएगा, 28 दिन पे कितना हो जाएगा, ये सब वैल्यू आपको याद रखना होगा क्रिप कोएफिशिएंट का। तो क्रिप कोएफिशिएंट का वैल्यू हम अभी आपको लिखा देंगे। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आपका जो क्रिप कोएफिशिएंट का जो वैल्यू होता है वो एज पे डिपेंड करता है, दैट मींस टाइम पे डिपेंड करता है। अगर कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर का बना हुआ 7 दिन हुआ है तो उसका क्रिप कोएफिशिएंट होगा 2.2। मतलब क्रिप कोएफिशिएंट दैट मींस थीटा का वैल्यू होगा 2.2। अगर 28 दिन के बाद है तो 1.6, और 365 दिन के बाद क्रिप कोएफिशिएंट का वैल्यू हो जाता है 1.1। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि टाइम के साथ आपका क्रिप कोएफिशिएंट का वैल्यू घट रहा है, ना कि क्रिप का। टाइम के साथ क्रिप कोएफिशिएंट का वैल्यू घटता है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो पहले बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपके क्रिप्स को इफेक्ट करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिप्स। तो पहले बच्चों हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिप। कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो क्रिप को इफेक्ट करता है। तो पहले बच्चों जो पहला फैक्टर है वो है आपका वाटर सीमेंट रेशियो। देखिए पहले बच्चों वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, जितना ज्यादा आपका कंक्रीट में वाटर सीमेंट रेशियो होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ क्रिप बढ़ेगा। रेट ऑफ क्रिप समझते हैं पहले बच्चों, रेट ऑफ क्रिप का मतलब होता है डी क्रिप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ हमेशा क्रिप का वैल्यू बढ़ते ही रहेगा। कब, जब आपका वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा होगा। दूसरा है प्यारे बच्चों एज ऑफ कंक्रीट। एज ऑफ कंक्रीट का मतलब होता है मतलब कंक्रीट के एज बढ़ने के साथ क्या होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला कि जैसे ही एज बढ़ेगा
तो क्रिप भी बढ़ेगा, क्रिप भी बढ़ेगा, बट रेट ऑफ क्रिप डिक्रीज होगा। रेट ऑफ क्रिप क्या होता है पहले बच्चों देखिए, ये आपका सर जी बीम है, शुरू में क्या होगा, बहुत ही ज्यादा स्पीड से डिफॉर्मेशन होगा, फिर जैसे जैसे टाइम जाएगा उसके बाद धीरे धीरे डिफॉर्मेशन होगा, हल्का हल्का डिफॉर्मेशन होते जाएगा। शुरू इसका मतलब शुरू में जो था, जैसे भूख लगता है तो कैसे पहले जो एकदम पूरा जल्दी जल्दी हाथ मुंह में जाता है ना, वो है ना, तो अगर पेट भर जाता है तो धीरे धीरे खाना जाने लगता है अंदर। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, ये जब मतलब शुरू में क्या होता है, क्रिप का एक होता है, मतलब डिफॉर्मेशन ज्यादा होता है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो रेट जो होता है ना धीरे धीरे होता है, बट क्रिप तो बढ़ते जाएगा, क्रिप बढ़ रहा है लेकिन रेट ऑफ क्रिप हमेशा घटते जाता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, रेट ऑफ क्रिप रैपिडली डिक्रीजेड विथ टाइम टेकन बाय द कंक्रीट स्ट्रक्चर। जैसे जैसे टाइम पास होगा कंक्रीट स्ट्रक्चर का, उसी प्रकार से क्रिप में रेट ऑफ क्रिप क्या होगा, रैपिडली डिक्रीज करेगा, है ना। टू अटेंड क्रिप इन 5 ईयर्स, 5 ईयर्स तक का बात किया गया है ना। एग्रीगेट में याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जितना बड़ा साइज का एग्रीगेट होगा उतना ही ज्यादा क्रिप्स का वैल्यू होगा। द रेट ऑफ क्रिप ग्रेजुअली इंक्रीज, जो रेट होगा क्रिप का वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा विद द इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ एग्रीगेट। जैसे जैसे साइज ऑफ एग्रीगेट बढ़ेगा प्यारे बच्चों, उसी प्रकार से रेट ऑफ क्रिप भी बढ़ते चला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, एडमिक्सचर, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सम एडमिक्सचर आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर क्रिप इन कंक्रीट। प्यारे बच्चों बहुत सारे ऐसे एडमिक्सचर्स हैं जो आपके क्रिप के वैल्यू को अफेक्ट करता है। तो ये हमारे कुछ फैक्टर थे जो कि आपको क्रिप को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे श्रिंकेज के बारे में। देखिए प्यारे बच्चों श्रिंकेज क्या होता है इसको समझिए। मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है कंक्रीट का, ये कोई क्या है, ब्लॉक है कंक्रीट का। तो पहले बच्चों हमको भी पता है कि जो कंक्रीट जो बनाया जाता है उसमें वाटर भी होगा, वाटर अमाउंट भी होगा, है ना। अगर वाटर के अमाउंट के कारण, मतलब मान लीजिए वाटर अमाउंट का रिडक्शन हो रहा है, वाटर अमाउंट क्या कर रहा है, रिडक्ट कर रहा है। रिडक्ट समझ रहे होंगे पहले बच्चों, अगर किसी कंक्रीट स्ट्रक्चर के वाटर के निकलने के कारण, मतलब मॉइस्चर कंटेंट के बाहर निकलने के कारण या ड्राइंग होने के कारण अगर इसका वॉल्यूम घटता है तो यह प्रोसेस श्रिंकेज कहलाता है। देखिए मेरे बच्चों दो बात हो सकती है। मान लेते हैं सर ये बोतल है, इसमें लोड लगाकर हम इसके वॉल्यूम को कम करें, तो लोड लगाकर या कोई स्ट्रेस लगाकर अगर आप वॉल्यूम को कम करते हैं कंक्रीट का, तो वो आपका श्रिंकेज नहीं कहलाता है। हमने क्या बोला, लोड लगाने के बाद या स्ट्रेस लगाने के बाद किसी कंक्रीट का अगर आप वॉल्यूम चेंज करते हैं तो वह श्रिंकेज नहीं कहलाएगा। बट पानी के निकलने के कारण, मॉइस्चर के निकलने के कारण अगर आपके किसी कंक्रीट स्ट्रक्चर का वॉल्यूम रिडक्ट होता है तो वही प्रोसेस आपका श्रिंकेज कहलाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या बोला, श्रिंकेज इज शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का वॉल्यूम को घटना ही श्रिंकेज कहलाता है। बट किसके कारण, ड्यू टू ड्राइंग, मतलब अगर सूखा पड़ता है, सूखा पड़ेगा तो क्या होगा, पानी निकलेगा बाहर, टेम्परेचर के कारण बाहर निकलेगा। ड्यू टू ड्राइंग एंड इज डिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड लोड, एंड इज इंडिपेंडेंट एक साथ, इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड लोड से ये इंडिपेंडेंट होता है। अप्लाइड लोड कितना भी लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अप्लाइड लोड के कारण अगर वॉल्यूम घटता है तो उसको श्रिंकेज नहीं कहते हैं, इसीलिए अप्लाइड लोड से ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसका सिंपल सा डिफिनेशन हमने क्या बोला, श्रिंकेज इज शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट। श्रिंकेज क्या है, कंक्रीट का शॉर्टनिंग होना ड्यू टू ड्राइंग, सूखने के बाद कंक्रीट का जो वॉल्यूम घटता है वही आपका श्रिंकेज कहलाता है। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज द टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेस। प्यारे बच्चों ये टाइम डिपेंडेंट, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे उस कंक्रीट स्ट्रक्चर से मॉइस्चर बाहर निकलेगा, और जैसे जैसे मॉइस्चर बाहर निकलेगा वैसे वैसे क्या होगा, उसका वॉल्यूम चेंज होगा, है ना। चलिए तो फैक्टर अफेक्टिंग श्रिंकेज देखते हैं, कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा श्रिंकेज को। तो पहला है ड्राइंग कंडीशन। ड्राइंग कंडीशन कैसा है, मतलब अगर बहुत ज्यादा गर्मी है प्यारे बच्चों तो ऑब्वियस बात है कि आपका श्रिंकेज बढ़ेगा, मतलब श्रिंकेज प्रोसेस जल्दी ज्यादा होगा। टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्या होगा, श्रिंकेज प्रोसेस होगा। वाटर सीमेंट रेशियो, जितना ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो होगा, वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा है इसका मतलब वाटर का अमाउंट ज्यादा है। जब वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा तो उसके बाहर निकलने का भी रेट ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो होगा उतना ही ज्यादा श्रिंकेज का भी वैल्यू होगा। चलिए पहले बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं ड्राइंग कंडीशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द ड्राइंग कंडीशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है जो श्रिंकेज को अफेक्ट करता है वो आपका है ड्राइंग कंडीशन और द ह्यूमिडिटी इन द एटमोस्फेयर। ह्यूमिडिटी समझते होंगे प्यारे बच्चों, आप लोग कभी कभी देखते होंगे टेम्परेचर कम रहता है फिर भी ज्यादा गर्मी लगता है, उसको हम लोग उम्मस कहते हैं। हम लोग ठेठ भाषा में क्या कहते हैं कि उम्मस आ जाए ना। तो प्यारे बच्चों ह्यूमिडिटी के कारण भी आपका श्रिंकेज अफेक्ट करेगा, है ना, ह्यूमिडिटी का कारण और टेम्परेचर के कारण। तो दोनों को दोनों क्या है, ड्राइंग कंडीशन है। टाइम, द श्रिंकेज रेट विल बी डिक्रीजेड विथ टाइम। देखिए प्यारे बच्चों जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा श्रिंकेज बढ़ेगा, लेकिन रेट ऑफ श्रिंकेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। रेट ऑफ श्रिंकेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। वाटर सीमेंट रेशियो, द वाटर टू सीमेंट रेशियो विल इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ श्रिंकेज दैट ऑकर्स। मतलब वाटर सीमेंट रेशियो भी आपके श्रिंकेज के वैल्यू को अफेक्ट करता है। तो ये आपका था प्यारे बच्चों क्रीप एंड श्रिंकेज और फैक्टर अफेक्टिंग द क्रीप एंड फैक्टर अफेक्टिंग द श्रिंकेज। आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी के सारे टॉपिक को हमने कवर कर चुका। तो इस प्रकार से आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से समाप्त हो चुका। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।